नमस्कार, स्वागत है आपका एशिया न्यूज इंडिया में। मैं हूं कीर्ति सिंह। चक्रवाती तूफान यास को गुजरे हुए 3 दिन बीत चुके हैं। इसके बावजूद अगर झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो रांची के कई स्थानों पर बिजली अभी भी गुल है। इतना ही नहीं, केवल रांची ही नहीं, अगर झारखंड के अलग अलग जिलों की भी बात करें तो कई जिलों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां 2-2 दिन से बिजली नहीं आई है। ऐसे में सरकार के ऊपर ये सवाल बनता है कि आखिर जब ये तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आई थी, इसके बावजूद वहाँ की जो हालत है वो रांची से भी ज़्यादा अच्छी देखी जा रही है। तो अब तक सरकार को ऐसी तैयारी करनी चाहिए थी कि अगर इस तरह के तूफान आते हैं तो लोगों तक बिजली किस तरह से बिजली मुहैया कराई जाए और बिजली का प्रबंधन सही रखा जाए। क्योंकि सामने आ रही है बात कि रांची के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों को काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि गर्मी के वजह से 2 दिनों से लोगों के घर में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से कई लोगों के घर में पानी की व्यवस्था की भी कमी देखी जा रही है। कई लोग परेशान हैं, वो सरकार को बिजली विभाग के कॉल भी कर रहे हैं बिजली विभाग के पास, तो उन्हें ये जवाब दिया जा रहा है कि तूफान की वजह से कुछ फॉल्ट है। तो आखिर इन फॉल्ट को कब तक लोग इसी तरह बर्दाश्त करते रहेंगे? क्योंकि कल और आज की बात देखी जा रही है कि रांची के ऐसे कई स्थान हैं जैसे कोकर, काके रोड, धुरवा और भी कई नामकुम, हीनू जैसे स्थान हैं जहां से लोगों की ये समस्या देखी जा रही है कि उनके घर पर बिजली नहीं है, जिसके वजह से घरों में पानी की समस्या हो रही है, लोगों को पानी के लिए भी मुश्किल हो रही है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ की जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग को भी इसके लिए एक सटीक कुछ ऐसे उपाय ढूंढने होंगे जिसकी वजह से लोगों को बार बार परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर हम चक्रवाती तूफान की बात करें तो आज भी ऐसे सामने आ रहे हैं मौके जहां पर अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। झारखंड के लातेहार, गुमला जैसे जिलों में और खूंटी में 3 लोगों की मौत हो गई है। कल जिस तरह से वज्रपात हुआ उसमें एक किसान की जान चली गई। वहीं एक गुमला में एक घर गिरा था जिसके वजह से उस व्यक्ति की कल अस्पताल में भर्ती थे वो और कल अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि अगर इस तरह के तूफान जो हर साल आते हैं, ऐसे में कम से कम लोगों को परेशानी हो। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ रांची।